नॉट इवन अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, और या उनको यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम किस मैग्नीट्यूड की है। एक्चुअली हम अपने आप से ही कटते चले जा रहे हैं और ऐसी दुनिया में एक तरीके से हिप्नोटाइज होते चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम अपने से हटते चले जा रहे हैं, अपने से कटते चले जा रहे हैं, तो अपने पास होने का मतलब क्या और अपने से दूर होने का मतलब क्या, और ये खालीपन क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अंदर से खालीपन बढ़ता चला जा रहा है? बॉडी और माइंड ये नेचर ने हम मुझे दिया है। हाँ। और सारा सिस्टम हमारा नेचर से ही चलता है, ठीक है, उससे ही हम इंटरेक्शन लेते हैं, उसी से खुराक लेते हैं, वही खाते हैं, वही मुझे ज़्यादा सरवाइव करता है, मुझे लाइफ में जीने के लिए वही ज़रूरी होता है। नेचर की जो इंटेलिजेंस है। हाँ, जो चीज़ें नेचर ने अगर मुझे फूड दिया है तो नेचुरल जो खाना खा के जो हम ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सकते हैं नेचर ने, और जो चीज़ें हमारे एक्सरसाइज है या फिर हमारे योगा है, तो वो सारी चीज़ों से हम अपने आप को जीते हैं। सपोज़ जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब एडोलेसेंस में जाता है, तो दो चीज़ें उसके लिए होती है। एक तो कि कुछ चीज़ें होती है जो गलत जगह पे खींचती है, उसे अट्रैक्ट करती है। दूसरी जो अच्छी चीज़ होती है कि वो किसी को रोल मॉडल मानता है और वैसा बनना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ा आता है। तो ये पॉजिटिव चेंज, इसी में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े प्लेयर ऐसे बनते हैं। ये असल में एक सेकंड बैठते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि रियल खुशी मुझे कहाँ मिली, जब मैं वो कर रहा था, जब जिस काम में मेरे को एक्चुअल में काम में ग्रोथ हो रही है, उसको हम सेल्फ ग्रोथ बोल सकते हैं। वही रिटर्न था असली। हाँ। इंटरनेट की दुनिया में आप खोए हुए हो, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वो लैक करते हो आप, और उसी लैकिंग के पीछे आप भागते हो। तो आप कह रहे हैं ये बेसिकली खालीपन और कुछ नहीं है, ये एक सेंस ऑफ लैक है, और उसको हम नेचुरल तरीके से भर सकते हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटी मेरा नेचुरल है, चलना फिरना, छोटे काम करना, बाकी काम करना, लोगों से बात करना, सोसाइटी में मूव करना, सोशल होना। तो आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगे तो स्ट्रेस आपके पास रहेगा कहाँ? लाइफ स्टाइल जो पहले थी उसमें कहाँ स्ट्रेस था? हम उससे कटे और हमने दूसरी चीजें से दूर चले जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं जितना चीजें आ गई मेरे लाइफ में। क्या ये कहना ठीक होगा कि जितना हम रियलिटी से कटते चले जा रहे हैं, नेचर से कटते चले जा रहे हैं, इस यूनिवर्स से कटते चले जा रहे हैं और एक वर्चुअल यूनिवर्स में जी रहे हैं, एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जाते चले जा रहे हैं, उतना ही ये जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है वो फ्रेजाइल होता चला जा रहा है। स्ट्रेस है, लैकिंग है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है। हाँ। और ये स्ट्रेस और भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उस दुनिया की तरफ। तो इट्स अ वेरी डेंजरस साइकिल टू बी इन, क्योंकि अभी जो बात आपने थोड़ी देर पहले करी थी कि ज्यादातर जो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, या ये कह लो जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अल्कोहल का, ड्रग्स का, इसका उसका, उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, और जितना वो एडिक्ट होते चले जाते हैं उतना ही उनके अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट दोनों ही खराब होने लग जाता है। बिल्कुल। सिमिलरली अब ये जो सेंस ऑफ लैक है हमारे अंदर, सोशल मीडिया को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये सेंस ऑफ लैक बढ़ता ही चला जा रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया की जो पूरी की पूरी फाउंडेशन है, दैट इज बेस्ड अपॉन कंपैरिजन। बिल्कुल, कि मेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, तेरी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है। और जब तक कि हम सोशल मीडिया पर हैं, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, यानी कि वो खालीपन और बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे ये अंदर से लग रहा है कि मेरे में और कमियां हैं, और कमियां हैं, और कमियां हैं, और उसको भरने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड लोग मेरे को नजर आ रहे हैं, कोई क्लियर कट गोल नहीं है। बिल्कुल। जो लोग हमको देख रहे हैं उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं अभी जो देख रहे हैं वो सब यंगस्टर्स हैं। मैं समझ रही हूं, या तो स्कूल में है या कॉलेज में है। हाँ। तो अगर उनको हमको कुछ बताना हो, कुछ आइडियाज देने हो, कुछ टिप्स देनी हो, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो उनको हम क्या ऐसी टिप्स आप दे सकते हैं, या क्या ऐसा कुछ दे सकते हैं जिसको वो अभी इमीडिएटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे और उसकी लाइफ में चेंजेस आए? पहली चीज कि उनको समझना होगा कि ये लाइफ इतनी छोटी चीज नहीं है। मुझे भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और ना जाने कितने अनलिमिटेड कैपेसिटी मेरे अंदर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, रियल सुख जो है उसको आप देखिए कि उसमें कुछ नहीं है आपका, बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे आपकी हॉबी है, उसको अगर आप नर्चर करते हैं तो बहुत सुख मिलता है आपको। तो आप एक सुख से बड़ा सुख अगर आप उसको टारगेट रखेंगे ना, तभी आपको इस चीज़ जाल से आपको निकाल सकते हैं, तभी छोटे से निकल पाएंगे। हाँ, जब कोई बड़ा एक कोई पावर खींच रहा है, उससे बड़ा पावर आप खींचने में आपका हॉबी बहुत मदद करेगा।
छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे हर किसी में इच्छा होती है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की, कि कोई मुझे मेरे नाम से जाने, कोई मुझे पसंद करे। यही लैकिंग जो होती है वो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को बजाय किसी और से कंपेयर करने के खुद को प्यार करें, अपने लाइफ को प्यार करें, और उसके बाद हम अपने लिए छोटे छोटे गोल रखें, उसको अचीव करें और अपनी तारीफ़ खुद करें कि कल से मैंने आज यहाँ तक अचीवमेंट ये मेरा है, और इसके बाद हो सकता है मैं ये सपना भी पूरा करूं। और इसमें हॉबी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप मन लगा करके काम करते हो और वो आपको अट्रैक्ट करता है वैसे ही आपकी तरफ। तो अगर आपको उसमें होप नज़र आएगा कि इसको करके मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ, तो उसमें अगर आप जाएंगे, उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, तो एक तरीके का जो मैं कह रही हूँ कि सेटिस्फैक्शन जो नहीं मिलता यहाँ, वो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा और वो रियल होगा, वो सबसे रियल बड़ी भी बात। होगा। हाँ। और वो इस चीज़ से बाहर निकालने में, चूंकि आपने पहली प्रोग्रामिंग की कि मुझे बाहर निकलना है, राइट। तो आपको हेल्प चाहिए, तो ये एक हेल्प करेगा आपको बाहर निकलने के लिए, कि आप एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत अच्छा। इस चीज़ से बाहर निकलिए, एक गोल बनाइए और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढिए। देखिए कि मैं कल से कैसे अपने आप को नर्चर, जैसे एक प्लांट को आप नर्चर करते हो, लुक आफ्टर करते हो, टाइम पे पानी देते हो, खाद देते हो, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो जब आप अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को नर्चर करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, अपना एक लक्ष्य बनाओगे, उसको जियोगे, तो जो खुशी मिलेगी उससे अपने आप को कल को कहोगे अच्छा कल मैंने अचीव किया, आज मैं ये गोल लेके चल रहा हूँ। तो आपका डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होगा और उसके बाद आप रियल दुनिया में लौट के आओगे और तब वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। सोशल होगे, लोगों के साथ मिलो जुलोगे, तो ना केवल आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो बल्कि एक सोसाइटी भी क्रिएट कर रहे हो कि आपसे भी इंस्पायर्ड होकर के दूसरा इंसान आपकी तरह चेन रिएक्शन शुरू होगा। हाँ, राइट। अगर 10 भी आप स्टार्ट करते हैं तो वो 20 को तैयार कर सकते हैं, और वो 10 बैठ करके वो एक हेल्दी टॉक कर सकते हैं, मैंने आज ये किया, इतना मज़ा आया, आज फुटबॉल गेम में मज़ा आ गया, तो 11वां आपके इसको ज्वाइन करना चाहेगा। तो ये एक सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये युवा में एक होता है कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूं, ये भी उनके अंदर एक रहता है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढने लगोगे तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको बाहर भी निकालेगी और एक खूबसूरत दुनिया भी आपको देगी। इसको अगर मैं सम अप करूं, जो अभी आपने कहा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो ये वर्चुअल दुनिया है, वेब की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर वैलिडेशन के पीछे भागने की बजाय यहाँ पर जिसको वो ग्रोथ समझ रहे हैं या जिसको प्लेजर समझ रहे हैं, जिसको हैप्पीनेस समझ रहे हैं, जिसको सेटिस्फैक्शन समझ रहे हैं, वो सब वर्चुअल है। वर्चुअल है, यानी कि वहां पर अगर कोई लाइक्स मिल भी गए या कुछ मिल भी गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपने एक्चुअल में लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि बजाय वहां पर बैठ करके मांगते रहने के कि मुझे लाइक्स दे दो, देखा जाए तो मांग ही रहे हैं ना हम अपने खालीपन को भरने के लिए। ये भी देखना है कि मान लिया 5 मंथ्स बिफोर या 1 साल पहले जो लाइक्स में मेरे लिए क्या यूज है, 1 सेकंड के लिए सुने, राइट, सोचे कि वो मेरे लिए क्या था, कुछ भी तो नहीं था। तो फिर ये भी तो कल के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैंने वो स्पोर्ट्स डे पे जो मेडल लाया वो आज भी मेरे मेमोरी में मेरे साथ है और वो यादगार है। हाँ। तो रियल को देखें कि क्या रियल और वर्चुअल को कंपेयर करिए कि मान लीजिए एक वर्चुअल मेडल मिल भी गया आपको किसी वीडियो गेम में, वो कहाँ गया, और अगर कोई रियल मेडल मिला और वो आपके घर में लगा हुआ है, तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा वर्चुअल से, ताकि एक इंसान पहले फर्क समझे वर्चुअल में और रियल में। और फिर क्या करें कि बजाय वहां पर मांगते रहने के, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें या वहां पर खुशी को ढूंढने के, अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं, चाहे अपने टैलेंट के थ्रू या हॉबी के थ्रू या अपने एजुकेशन के थ्रू या अपनी क्वालिफिकेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि जो पूरी दुनिया है उनसे आपको कुछ मांगना ना पड़े, वो खुद ही आपकी तारीफ करे। मतलब एक है झूठी तारीफ जो सोशल मीडिया पे हो रही है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई बेसिस नहीं है, आज तारीफ कर रहे हैं कल बुराई कर देंगे। बट अगर एक्चुअल में किसी ने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, अगर एक्चुअल में आज उन्होंने अपना एक गोल बनाया कि मेरे को 10 साल बाद ये अचीव करना है और उन्होंने कर लिया,
तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे भी तारीफ होगी वो झूठी नहीं होगी, उसके पीछे कोई बेसिस होगा, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी जो अनशेकेबल होगी। अदरवाइज तो वर्चुअल में तो कोई फाउंडेशन ही नहीं है, वो तो कभी भी गिर सकती है, आज दुनिया उठा देगी कल गिरा देगी। बट अगर एक्चुअल में किसी ने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर और अ लॉयर और एनीथिंग, चाहे एजुकेशन वाइज, चाहे हॉबी वाइज, चाहे पैशन वाइज, स्पोर्ट्स वाइज, टैलेंट वाइज, वो एक्चुअल में अगर अपना एक गोल बनाए और अपनी पूरी एनर्जी वहां पर डाल दे, तो उसके बाद में जो उनको मिलेगा वो ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। वर्चुअल दुनिया में भी तारीफ हो जाएगी जो उनको चाहिए डीप विद इन, रियल दुनिया में भी हो जाएगी, प्लस एक सेंस ऑफ सेल्फ भी मिल जाएगा उनको, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, जरूरी है। हाँ, रियल से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिल्कुल वर्चुअल से नहीं मिल सकता मिलेगा, है। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड इट मीन्स अ लॉट टू द व्यूअर्स जो अभी हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपके एक्सपीरियंस से, आपकी एक्सपर्टीज से। थैंक यू सो मच।